आज मेरे अनुष्ठान का प्रथम दिवस है। 21 वर्षों की महादेव की भक्ति का फल है ये। और आज इस अद्भुत शिवलिंग की उपस्थिति मुझे मेरे आराध्य के और समीप ले जा रही है। इस अनुभूति के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ओम नमः शिवाय। बहन, माता, आप दोनों विस्तार से बातें कर सकती हैं, किंतु इस समय प्राथमिकता कुछ और है। हमें स्वर्ग को दैत्यों के घोर संकट से मुक्त कराना है और कोई विकल्प शेष नहीं था माता। इसीलिए मां ने कहा कि आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आपने अपने स्वार्थ हेतु हमारे पुत्र कार्तिकेय का दुरुपयोग किया है। आपने दैत्यों के साथ छल किया है, तो फिर अब आपको सहायता की आवश्यकता क्यों है? मेरे पुत्र को क्षमा कर दो बहन, किंतु यह सत्य है, केवल तुम ही इनकी सहायता कर सकती हो। पूर्व काल में मैं तुम्हारी बड़ी बहन थी, परंतु उस संबंध का मान रखने के लिए नहीं कह रही हूं मैं तो आज यहाँ पर केवल एक याचक की भांति मांगने आई हूं जगदम्बा से। दैत्य को स्वर्ग में स्थान देने का निर्णय महादेव का था। महादेव के निर्णय की अवहेलना करने का निवेदन नहीं कर रही हूं मैं, किंतु परिस्थिति में परिवर्तन आ गया है। दैत्यों को स्वर्ग में स्थान दिया था, किंतु अराजकता फैलाने के लिए नहीं। दैत्यों के व्यवहार से महादेव के निर्णय की अवहेलना हो रही है। महादेव की कृपा का दैत्यों द्वारा दुरुपयोग करना क्या आपको स्वीकार्य है? गणेश, तुम्हारी मां को तुम्हारी आवश्यकता है पुत्र। जय शिव शंभू। शिव 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 शिव। अभी पूजा संपन्न हुई और दृष्टि के सम्मुख ऐसा दृश्य। मैंने तुझसे कहा था ना कि मंदिर के परिसर में दिखना नहीं, तो फिर आ गई। कैसी निर्लज्ज है तू। किंतु महानंदा मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते?
वेशभूषा से तो तुम व्यापारी प्रतीत होते हो, किंतु ऐसी निर्लज्ज, ऐसी अपवित्र स्त्री के साथ हो तो तुम स्वयं किस चरित्र के स्वामी हो यह पहचानना कठिन नहीं होगा। धर्म और धर्म के कार्य से संबंध प्रतीत नहीं होता। किंतु ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। मैंने आपसे ये पूछा कि महानंदा मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं कर सकती। देह का व्यापार करने वाली स्त्री यदि मंदिर में आएगी तो मंदिर को अपवित्र करेगी, भक्तों को अपवित्र करेगी। अरे ऐसी स्त्रियों को मंदिर में तो क्या, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। और आपको यह पूर्ण विश्वास है कि आपको स्वर्ग में ही स्थान प्राप्त होगा। निसंदेह जो प्रतिदिन महादेव की आराधना करे, उनकी पूजा करे, उनकी सेवा करे, उसका स्थान तो स्वर्ग में ही होगा ना। और अवश्य इस जीवन काल में तुमने कोई पाप नहीं किया है। मैंने अपने आराध्य के समक्ष कभी कोई पाप नहीं किया। अर्थात मंदिर वाले भगवान के समक्ष। भगवान तो मंदिर में ही रहते हैं, किसी देह बेचने वाली स्त्री के निवास स्थान पर नहीं। किंतु महादेव तो सर्वव्यापी है ना? हाँ हाँ, इसका अर्थ ये तो नहीं कि भगवान कहीं भी दिखेंगे, किसी भी स्थान पर दिखेंगे। क्यों नहीं? तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कहीं भी दिखते हैं। कहां दिखते हैं? यहां दिखाई देंगे, यहां दिखाई देंगे। कहां? यहां दिखाई देंगे? नहीं, यहां दिखाई देंगे। कहां दिखाई देंगे? बताओ कहां? यहां। आप कौन हैं? मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, कितना बड़ा पाप हो गया। महादेव के मंदिर का पुजारी होकर भी मैं ये नहीं समझ पाया कि महादेव तो सर्वव्यापी हैं। उनके समक्ष कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं। इतना बड़ा पाप मुझे क्षमा कर दो महानंदा। मैंने इसी मंदिर के परिसर में तुम्हें अपमानित किया। कुवाक्य कहे, यदि तुम इसके लिए मुझे कोई भी दंड देना चाहो तो मैं स्वीकारूंगा। आज के पश्चात नंदी गांव के सारे मंदिरों के द्वार तुम्हारे लिए खुले रहेंगे।
किंतु एक बार मानंदा ये कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे क्षमा कर। आपको अपनी भूल का आभास हो गया, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।